बिल्कुल सही है। पवन जी। देखिए, सभी को ससम्मान मैं एक बात कहूँगा कि किसी ने भी उस 60% लोगों के बारे में बात नहीं की जो 80 करोड़ लोग आज राशन ले रहे हैं। ये मेरा एक बहुत मूल क्वेश्चन है। हम इस देश के निवासी हैं और हमें इस चीज़ सोचनी चाहिए। अब दूसरी बात, मैंने कहा कई वर्षों से जो चीज़ चली आ रही है, 2 साल हमारे कोविड की वजह से खराब रहे, हमारे नहीं पूरी दुनिया के लिए खराब रहे हैं। और भगवान ना करे कभी ये दोबारा से इस तरह की कोई महामारी आए, और उससे सभी लोगों की स्थितियाँ खराब हुई थी। लेकिन सरकार के द्वारा जो अपेक्षित रूप से कार्य करना चाहिए, देखिए सिर्फ राशन देने से या किसी को खाने की मदद करने से नहीं कोई जैसे अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट साथी ने, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जो भी बोला कि लोगों को आपको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना होगा। देखिए पिछले 8 साल से आप देख रहे होंगे एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला, वो कहाँ है किसी को नहीं पता, कहीं नहीं पता। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। एक मिनिस्टर हुआ करते थे रूडी जी, वो भी चले गए, अभी कुछ नहीं है उसका। जब तक आप स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम वाकई नहीं चलाएंगे तब तक ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरी बात, सिर्फ एकलव्य स्कूल जो बन रहे हैं, मैं एक थोड़ी सी नॉलेज जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए है एकलव्य स्कूल, पूरे इंडिया के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में साथ गिना चुना कोई एक आध आए तो आए, कुछ अगर कोई आया, अदरवाइज ट्राइबल एरिया के लिए है, ये कहीं और इंडिया में नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए एक चीजों को बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर ना करना, इसके साथ साथ लोगों को एक झूठे वादे करना। पिछले साल 2021 में, पिछले साल का मतलब 2021 में मोदी जी ने कहा 2022 में सबके मकान, सबके घरों पे छत हो जाएगी, सबको छत मिल जाएगी। कहां गया वो? नौकरियों की बात तो सर ने अभी बोल ही दिया। नौकरियों जैसे छलावे की बातें जो की गई, मैं उन छलावों पर नहीं जाता। श्रुति जी, पिछले 9 साल में 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़, 3 गुना कर्जा हमारे ऊपर, देश के ऊपर हो चुका है। पर हेड 43,000 से 1 लाख रुपए पर हेड कर्जा हो चुका है हमारे ऊपर। जिस व्यक्ति पर 8 से 9 साल पहले 43,000 रुपए का कर्जा हुआ करता था, आज वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा था, आज 1,55,000 करोड़ का हमारे ऊपर डेप्थ है। तो हम कर कहां से रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस जीडीपी की बात की जाती है, आप देखिए ये सारी जीडीपी का खेल किया गया है। आज एक्चुअल जीडीपी पर कैलकुलेट की जाए तो 5.44 आएगी नेक्स्ट ईयर में। पिछले टाइम पे 3.4 का एज एन एवरेज 18 से और 22 के बीच में आया है। इसी तरह से 2014 तक जो 11 से और 18 तक का जो, सॉरी 11 से 14 का जो था वो 6.7 था। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं 2016 में 10 रुपए कमाता था और अगली साल भी मुझे 10 रुपए प्रोजेक्ट करके बताया जा रहा है, तो मैं तो 6 साल में वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो मेरी प्रोग्रेस क्या हुई? जो 6 साल पहले जीडीपी हुआ करती थी और वो जीडीपी जब नेक्स्ट ईयर बताई जा रही है, चलिए मैं आईएमएफ के आंकड़ों से भी मान लूं, तो हम 6 साल में कहां प्रोग्रेस कर पाए थे? मुझे लगता है छोटा सा रिएक्शन विजय जी आपको इसमें देना चाहिए, उसके बाद मैं विजय जी आपके पास आती हूँ। बात बिल्कुल सही है कि 6 साल पहले जो इंसान जहां थे, जिसकी आय